हेलो फ्रेंड्स 12th बोर्ड एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए हैं। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और ये लगभग सभी बोर्ड द्वारा है ना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के मन में असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो किस हिसाब से बनेगा, किस परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारा रिजल्ट बनेगा। और ये भी माइंड में आ रहा है बच्चों के, अब हम आगे जो फ्यूचर में कॉलेज में इंटर करेंगे तो उसके लिए क्या मैटर करेगा, उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किस हिसाब से कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इसी सब को हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो इससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को फ्रेश कर लीजिए ताकि हर अपडेट से आप अपडेट रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है बच्चों के माइंड में। ठीक है, तो इसी को मैं देखते हुए आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ और आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट फार्मूला, नतीजों के लिए सीबीएसई का फोकस इंटरनल असेसमेंट पर ही स्टूडेंटों को एग्ज़ाम देने का ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, उसी के हिसाब से बच्चों का जो है ना वो रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और आपको वैसे भी पता है सीबीएसई जो करता है वही सारे बोर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई जो है ना वो सबसे बड़ा बोर्ड है और उसके अकॉर्डिंग ही लगभग सब स्टेट बोर्ड काम करते हैं। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि इंटरनल असेसमेंट को देखा जाएगा और इंटरनल असेसमेंट के लिए भी एक ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा भी इसने और भी 4 ऑप्शन फार्मूले रखे हैं। अब वो 4 फार्मूले क्या हैं उनको जानेंगे। पहले मैं थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेता हूँ। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फार्मूला क्या होगा, ये परीक्षाएं स्थगित होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, बिल्कुल बच्चों के माइंड में। ठीक है, 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला इसी हफ्ते सामने आ सकता है और अभी बिल्कुल जल्द ही सामने आएगा। ठीक है, आज आपका जैसे देखा जाए तो थर्सडे है, लगभग सैटरडे तक ये सामने आ जाएगा और बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक तो ये सामने आ भी गया है कि किस हिसाब से ये आपका रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, सूत्रों ने भास्कर को बताया कि नतीजों के लिए सीबीएसई का फोकस अभी इंटरनल असेसमेंट पर भी है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें ये भी विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, और आगे ये भी कहा है कि अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ाम देने के लिए कि हाँ हम एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो वो बच्चे एग्ज़ाम भी देंगे और ये भी इसने ऑप्शन खोल के रखा गया है। ठीक है, और आगे उन्होंने जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उस पर 4 जो फार्मूला हैं उन पर विचार किया है, जिसमें से आपका जो पहला फार्मूला रहेगा छात्रों के रिजल्ट का मूल्यांकन उनके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस है 9th 10th और 11th। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपने 12th में जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, टर्मिनल एग्ज़ाम हुए, कुछ इंटरनल असेसमेंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग भी आपका बिल्कुल देखा जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए 12th का जो है ना जो इंटरनल असेसमेंट है उसको तो फोकस किया ही जाएगा। ठीक है, साथ में पिछले 3 साल को भी फोकस किया जा सकता है, ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड फार्मूला इनका है 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पर 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार हो सकता है। मतलब 10वीं को फोकस करके और 12वीं का जो इंटरनल असेसमेंट है इसको फोकस करके भी रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और आपका जो थर्ड जो है ना फार्मूला है 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। 11वीं और 12वीं को भी देखा जा सकता है, बिल्कुल 10th को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो और फोर्थ इसका जो इनका फार्मूला है वो है 10वीं की तरह ही 12वीं के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोरोना बने हालत संभालने के इंतज़ार किया जाएगा। मतलब इसके लिए आपका ये कोरोना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ही ये डिसीज़न लिया जाएगा। ठीक है, बाकी अब ये है कि जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो और बस हमारी तो यही कोशिश है कि आप लोग का रिजल्ट है ना बहुत अच्छा बन जाए, किसी भी तरीके से बने, अच्छे तरीके से बने, है ना, और ताकि आपको जो कॉलेज में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो आपके रिजल्ट की बात हुई कि ये 4 फार्मूलों का यूज़ किया जा सकता है, उन 4 फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट बनेगा। अब बात आती है कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ कि आपको अब इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा मेरे भाई आप। ठीक है, तो आपको कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है, अच्छा कॉलेज चाहिए। वास्तव में आप चाहते हो कि हाँ हमें अच्छा कॉलेज मिले तो बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम
बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की अब तैयारी करें। प्रॉब्लम तो ये कैसे है कि ठीक है कैसे तैयारी करें, तो इसके लिए दोस्तों आपने 11th 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो बायो वाले हैं बायो पढ़ा है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th 12th में जो पढ़ा है उसके लिए आप थोड़ा सा डीपली पढ़ें, ठीक है। डीपली पढ़ें और उसी में से सब ये पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ 8-10 क्वेश्चन जनरल बेसिकली जनरल नॉलेज के आते हैं तो वो तो आपसे बन ही जाएंगे। 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल देते हैं तो बेसिकली ये आपका रहेगा। तो आप डीपली 11th 12th में जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों चैनल पे भी आपको प्रिपरेशन कराऊंगा एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो उसकी भी हेल्प लें, ठीक है। और बिल्कुल कम्प्लीटली आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब जो हुआ उसको तो आप छोड़ो, ठीक है। क्योंकि ये महामारी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसको देख के डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो अब फ्यूचर सिक्योर करना है तो इसके लिए आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना होगा, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। तो यही कुछ है दोस्तों आपके डाउट, तो मैंने आपको सॉल्व किए। और जो भी डाउट है तो दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी लगभग अप्रॉक्सिमेटली सभी के पास है, तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी और डाउट है, ठीक है। बाकी ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।